औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, लास्ट लेसन में हमने टेंस के नाम पढ़े थे और 12 टेंसेस के नेम हमने डिफ़ाइन किए थे और आज हमने उनके ज़रा आगे फार्मूले जो है डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहले जैसे कि आपको मालूम हो गया कि 3 प्रेजेंट हैं, पहले हैं इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और मैंने इंडेफिनिट का जो है आगे बताया था आप लोगों को कि इंडेफिनिट कहते हैं मुतलक को। मुतलक का मतलब क्या है कि इसमें वक़्त का तयन नहीं होता, ज़माने का पता होता है लेकिन आगे टाइम का नहीं पता कि उस ज़माने में किस टाइम में काम होता है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे एग्जांपल में ले लें कि वो स्कूल जाता है से पता चल गया कि ये प्रेजेंट है, मौजूदा ज़माने में ये काम हो रहा है, लेकिन कब जाता है इस चीज़ का हमें पता नहीं है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसमें क्या आता है जी, इसमें ता है, ती है और ते हैं वगैरह जो है इसके अंदर आता है, उर्दू फिक्रों की पहचान की जाए तो। और इसी तरह पास्ट में बात करें तो पास्ट में क्या है, वो स्कूल जाता था। ठीक है, अब इसी तरह पास्ट में है वो ये टाइम ज़माने का तो हमें पता है कि माजी में जाता था, लेकिन कब जाता था यहाँ पर भी नहीं पता। था, थी, थे, ठीक है वगैरह। तो ये हमारे पास आता है जी पास्ट के अंदर आता है कि वो माजी में काम करता था, लेकिन कब करता था हमें नहीं पता जी। इसी तरह फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, तो मुस्तकबिल के अंदर वो जो है वो स्कूल जाएगा। ठीक है, इसमें गा, गे वगैरह की पहचान है एंड पे, और इसके साथ भी यही है कि फ्यूचर में वो स्कूल जाएगा, लेकिन कब जाएगा इस चीज़ का भी हमें पता नहीं है। तो ये 3 हमारे पास बन गए इंडेफिनिट के, जिसके अंदर हमें जो है ज़माने का पता है, टाइम का पता नहीं है, इसलिए इनको इंडेफिनिट कहते हैं और इनमें जो है उर्दू में पहचान ये होगी। अच्छा, अब जब हम इसको वापस जाते हैं इंग्लिश के फार्मूले के अंदर, तो इंग्लिश में हमारे पास जो है वो 3 मेन पार्ट आते हैं सेंटेंस के। पहला क्या है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी जुमला है इसमें तरतीब जुमले की यही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब टेंसेस की बात होती है तो टेंस में जो है वो बात चलती है वर्ब की। जो वर्ब चेंज होता है तो टेंस चेंज होता है। ठीक है, वर्ब बदलता है तो ज़माना बदलता है। तो अब आपने यहाँ पर जो इस टेबल के अंदर हम सिर्फ वर्ब को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ब के बदलने से ही तो टेंस ने बदलना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर जुमले में हर टेंस में सेम रहता है और सब्जेक्ट वर्ब ही चेंज होता है। अच्छा, वर्ब में देखें तो पहली चीज़ आ गई यहाँ पर इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट में जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे जी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह फिर अब जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस के अंदर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अलग हो गया, ये वर्ब 1 से इंडेफिनिट बन गया, वर्ब 2 से पास्ट इंडेफिनिट बन गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पर जो फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर के अंदर जो है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब जो है यहाँ पर प्रॉब्लम बनाएगा कि इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फ्यूचर के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका जो जब हमारे पास वर्ब में जो है वो क्लियर नहीं होगा कोई चीज़, तो फिर हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो कि हमें वर्ब की हेल्प करेंगे ज़माना बनाने के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल या शैल। विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हमने समझ आना कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है यहाँ एक स्पेशल करैक्टर भी यूज़ होते हैं, एस या ई एस। ठीक है, ये सिर्फ इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ये 12 टेंसों में सिर्फ एक ही टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें एस या ई एस यूज़ होता है और किसी टेंस में यूज़ नहीं होता। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगाना है। तो एस या ई एस रूल हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमने इतना फार्मूला याद करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया, ये पहली रो हमारी क्लियर होगी। इसके साथ हमारे पास आ जाती है जी नेक्स्ट रो में कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहते हैं जारी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज़माने के साथ साथ ये भी पता होता है कि काम जारी है। हम जिस टाइम की बात कर रहे होते हैं उस टाइम में, उस ज़माने में, उस वक्त काम जो है हमारा
जारी होता है। अब जारी में यह कैसे होगा जी, जैसे ये आएगा रहा है कंटिन्यूस की, तो रहा है, रही है, जो स्कूल जा रहा है, मतलब कि अब मौजूदा ज़माने में इस वक्त वो जा रहा है, हमें पता है अब इस वक्त वो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह वो जा रहा था, वो स्कूल जा रहा था। तो इस तरह में जो है वो माजी में जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम वो काम हो रहा था, वो स्कूल जा रहा था, ठीक है। इस तरह फ्यूचर में तो वो स्कूल जा रहा होगा, वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो इसी तरह आ जाएगा, रहा होगा या रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। वो सारी इसी तरह आ जाएंगे। ये उर्दू में हो गया। इंग्लिश में जब हम आएंगे तो इसमें जो है वो कंटिन्यूस के लिए, जब नाम टेंस में आपको पता चल गया कि कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के अंदर वर्ब की जो है वो फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूस टेंस जो भी होगा उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। यानी ये भी कंटिन्यूस है, फोर्थ फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस है, फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जो है वो यूज होगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अब तीन ज़मानों को भी तो हमने अलग अलग करना है। अब वर्ब से तो नहीं क्लियर हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हायर करेंगे जो इसके ज़माने को क्लियर करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम इज या एम या आर यूज करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर यूज करेंगे, और फ्यूचर में विल या शैल, तो फ्यूचर के लिए मस्ट यूज होगा, ठीक है। इसके साथ हमने बी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो इस तरह हमारा जो है वो फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सीखा कि कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और बाकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन से होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी के साथ इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूस में आईएनजी के साथ वाज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शैल के साथ बी है फोर्थ फॉर्म के साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल बाकी जो है वो 2 रोज़ भी हम इसको मुकम्मल करेंगे। तो आज तक आपने इस चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।